गोहाना में गजराज हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर गजराज कौशिक जी से हम मुलाकात कर रहे हैं और हम डॉक्टर साहब का आज एक विषय पे चर्चा करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका उजाला के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत आभार। आप हमें जो दर्शक हैं हमारे, उनको ये बताएं और संदेश दें। हम जानना चाहेंगे कि जो आज का माहौल है, आज का मौसम है, एनवायरनमेंट है, जो इसमें किस तरह की सावधानियां बरतें लोग। मैं उजाला आज तक के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता और अपना नमन करता हूँ और आपको विशेष तौर पर धन्यवाद भी समझता हूँ कि जो मेरा विषय है चिकित्सा का विषय, जो आज के मौसम के बदलाव की आपने बात की, उसके लिए आपने मुझे चुना, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। हम सब देखते हैं कि हर साल इस तरीके का जब मौसम का बदलाव होता है, छोटी छोटी बीमारियाँ, खांसी, गला खराब, आँखों में जलन, सांस में तकलीफ बढ़ जाना, बुखार आ जाना, इस तरीके की समस्याएं होती हैं जी। और वैसे तो हमारे देश को प्रकृति ने बहुत अच्छी संपदाओं से नवाजा है, जिसमें 4 मौसमों का भी हमारे देश में आगमन होता है। बहुत कम देशों में विश्व में ऐसा होता है। लेकिन क्योंकि ऋतु तो बदलती रहती है, शरीर को बदलने में थोड़ा सा टाइम लगता है जी। दिस इज कॉल्ड एडप्टिव फिनोमेना बाय द बॉडी। सो जब तक बॉडी अपने आप को मान लो गर्मी से सर्दी में परिवर्तित करती है, तो हम लोग कुछ लापरवाही कर देते हैं, जिसकी वजह से बीमार होने की संभावना कंपैरेटिवली ज्यादा होती है जी डॉक्टर। जैसे सुबह शाम थोड़ी सी सर्दी होती है, दिन में से सुबह जब सर्दी होती है तो सर्दी वाले थोड़े थोड़े हल्के कपड़े पहनने शुरू कर देने चाहिए, शाम को भी ऐसा ही करना चाहिए और अपने खान पान में भी थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। अब तक हम ठंडा पानी पीते थे, फ्रिज का पानी भी कई लोग पीते थे, लेकिन अब पानी को थोड़ा सा नॉर्मल या गुनगुना करके पीना चाहिए। इसी तरीके से खाने में जो गर्म खाने हमारे होते हैं, जैसे बाजरा और इस तरीके की चीज़ें होती हैं, मोटा अनाज जो है ना, अगर उसको भी हम खाने की कोशिश करेंगे, वो हम मानते हैं कि गर्म अनाज है वो, तो वो भी हमारे शरीर को काफ़ी फायदा देता है। और दूसरी बात ये है कि AQI की हम सब लोग बात करते हैं और है भी बहुत ज़्यादा खराब। सांस लेने में भी कई बार दिक्कतें होती हैं, आपने महसूस किया होगा, आँखों में जलन होती है, कई बार चमड़ी की बीमारियाँ होती हैं, स्किन पर खुजली का महसूस होता है। तो ये सब चीज़ें भी जो है ना, इस बदलते हुए मौसम के हिसाब से होती हैं। होता क्या है कि दिन में थोड़ी सी गर्मी है, सुबह शाम ठंडा, जैसे मैंने बताया, जो पार्टिकल होते हैं हवा में वो स्कैटर्ड हो जाते हैं गर्मी होने पर, और रात के टाइम में जब ठंड होती है तो कंडेंस होकर वो इकट्ठे होना शुरू होते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि फोग हो गया। और फोग की वजह से थोड़ा सा वातावरण धुंधला हो जाता है और हमारे को सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। मेन वजह ये है। आजकल एक पीछे मुद्दा उठा था कि पराली जलाने से होता है, ये सब होता है। किसान बहुत समझदार हुए हमारे, इस बार इतनी ज़्यादा घटनाएं पराली वराली जलाने की नहीं है, क्योंकि सांस तो हम सब ने इसी वातावरण में लेना है और किसान हमारा बहुत समझदार है और इस तरीके की अभी वो चीज़ें सामने नहीं आ रही। लेकिन ये मौसम के बदलाव की वजह से भी ज़्यादा है, एक किसी चीज़ को हम दोषी ठहरा नहीं सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जिस तरह से जो लोग पहले से बीमार हैं जी, कोई पुरानी बीमारियों से, कोई महीने भर से है, तो उन लोगों को कैसे सावधानी? देखिए, आमतौर पे देखा जाता है कि जब मौसम का बदलाव होता है, खासतौर पर खांसी के मरीज, सांस के मरीज, दमे के मरीज, ये सब मरीज जो है ना, इनकी तकलीफें ज़्यादा बढ़ जाती हैं और अस्पताल में उनके आने की संख्या भी ज़्यादा हो जाती है। तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी दवाइयाँ टाइम पर लें और अपने आप को और लोगों के कंपेरिजन में ज़्यादा सावधान रखें। कपड़े पहनने में, खाने पीने में, चलने फिरने में थोड़ा सा सावधान रखें। और बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी जब फोग होता है, AQI ज़्यादा खराब होता है, AQI इंडेक्स, सो उस टाइम पर ज़्यादा वॉक वगैरह के बारे में नहीं करें। अपने आसपास जहाँ स्वच्छ वातावरण लगता है वहाँ पर घूमें, और अगर फिर भी आराम नहीं पड़ता तो किसी अच्छे से चिकित्सक को अपने आसपास जिनसे भी वो दिखाते हैं या जहाँ पर भी वो दिखाना चाहते हैं। दादी वाली बात पे आती है आजकल। हाँ, वो दादी के नुस्खे एक्चुअली हमारे देश में ना बड़ी परंपरा है, कई जगह पर बहुत सारी चीज़ें हैं। वो एक्चुअली असली ज्ञान था, हम लोग आजकल बुजुर्गों के पास बैठते नहीं, इसलिए वो ज्ञान हमारे पास नहीं है। जैसे हमारी दादी अम्मा या सब लोग उन दिनों में जब मौसम बदलता था, खिचड़ी बनाना शुरू कर देती, बाजरे की रोटियां शुरू कर देती थी, सब्जी साग इस तरीके के बनाने शुरू कर देती, जो हमारे शरीर काटा वाटा दे देते थे। वो बहुत अच्छी परंपराएं हैं। उनको हमने उन परंपराओं का निर्वाह करते हुए हमने ऐसा भी रखना चाहिए ध्यान कि अगर कोई बीमारी उन चीज़ों से काबू नहीं आ रही तो किसी क्वालिफाइड चिकित्सक को जाकर दिखाएं और उनकी सलाह। डॉक्टर साहब ने, दर्शकों आप सभी देख रहे हैं, सारे पहलुओं को छुआ है डॉक्टर साहब ने, और दादी के भी नुस्खे बता दिए, और फिर भी सावधानियों में अगर आराम, जिस तरह से दादी वाले नुस्खों में अगर रिलीफ नहीं मिलता, डॉक्टर साहब बता, जो रियल में पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, यानी कि जो एक्सपर्ट हैं, उन्हीं को दिखाएं या फिर सरकारी हॉस्पिटल दिखाएं। तो डॉक्टर साहब का
हमारे चैनल पर बात करने के लिए, आप लोगों को संदेश देने के लिए हम भी धन्यवाद करते हैं और दर्शकों को भी नमस्कार करते हैं। अपडेट के लिए देखते रहिए उजाला तक। नमस्कार।